फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारी वैदिक परंपरा में ये एक रिवाज है कि जो भी हमारे मृतक परिजन हैं उनके पुण्यतिथि पे हम पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। ऐसा करने से उनकी आत्मा को अगाध शांति मिलती है। उनके परलोक संबंधी जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर वो अपने परलोक संबंधी यात्रा में किसी तरीका का कोई यातना भोग रहे हैं उससे भी उन्हें निजात मिलती है। लेकिन अक्सर हम में से कई जो है पुण्यतिथि को डिटरमिन करने में गलती कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम वो पूजा पाठ या आप कह लें वार्षिक श्राद्ध जो करते हैं वो गलत डेट पे हो जाता है। तो उनका फल तो मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली उनके पुण्यतिथि पे अगर हम कोई यज्ञ करते हैं या फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वो बहुत ही डायरेक्ट पैसेज आप कह सकते हैं, एक डायरेक्ट पैसेज के थ्रू बहुत ही इफ़िशिएंट वे में वो सारा फल उन तक पहुंच जाता है। लेकिन अब जानिए कि हम लोग कौन सी वो गलती करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आज से साल 2 साल पहले आपके कोई माता पिता में से या कोई परिजन आपके इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो उनका जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट है वही लोग पकड़ लेते हैं और हर साल उस पर्टिकुलर डेट को वो अपने उस मृतक परिजन का वार्षिक श्राद्ध करते हैं या फिर जो भी पूजा हवन हो, ब्राह्मणों को खिलाना हो, करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि इस दिन इस पर्टिकुलर डेट को हमारे परिजन हमें छोड़ के चले गए थे, तो इस पर्टिकुलर डे एंड डेट को हमें ये सारा कर्म करना पड़ेगा उनको तृप्त करने के लिए। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों अगर आप देखें तो हम लोग तिथि मान के चलते हैं। जैसे तृतीया तिथि हो गया, चतुर्थ तिथि हो गया। तिथि क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आप बोल सकते हैं हम कैसे डिटरमिन करें, तो आजकल के जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस युग में कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, जिस दिन आपके परिजन की मृत्यु हुई है उस दिन को आप देखिए गूगल पे जाके। फॉर इंस्टेंस 2016-17 उस महीना में उस दिन को कौन सी तिथि थी, वो उनकी पुण्य तिथि हो गई। और अब देखिए इस महीना में, जैसे आप अगर जिस मंथ में इस साल मनाने वाले हैं उस मंथ में वो तिथि कौन से दिन को पड़ती है उस महीना में, तो ये आपका इस तरीका से आप उनके पुण्य तिथि का सही डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ही यही था कि मैंने बहुत जगह देखा है, अपने जान पहचान में बहुत लोगों को देखा है, वो सिंपली डेट देखते हैं कि भाई इस डेट को हुआ, वो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से है। हमारा जो वैदिक साहित्य है, वैदिक वांग्मय है, उसमें हम लोग तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो तिथि के अनुसार ही सारे शुभ कर्म या जो भी श्राद्ध वगैरह है वो करना रिकमेंडेड है। अगर आप डेविएट करते हैं फल मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से, जैसा कहते हैं इस हाथ से दो इस हाथ से लो, लाइकवाइज पूर्ण रूप से जो भी आप देवताओं को आहुति देते हैं या फिर ब्राह्मणों को खिलाते हैं उसका जो पूर्ण फल है वो आपके मृत परिजन तक नहीं पहुंच सकता है। अगर आपको किसी तरीका का कोई कंफ्यूजन है तिथि को डिटरमिन करने में, हालांकि मैंने बहुत ही साफ तरीके से आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मृत परिजन का वो जो डेट ऑफ डिमाइज है वो लिख सकते हैं, किस तारीख को उनका देहांत हुआ। मैं आपको तिथि बता दूंगा। और अगर आप और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो आप ये बताइए मुझे कि इस साल किस महीने में या जो भी है उनका क्या तिथि होगा, तो मैं एग्जैक्ट आपको तिथि ही बता दूंगा कि इस तिथि को उनका पुण्यतिथि आपको मनाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस छोटी सी गलती के कारण जो फल हमारे मृतक परिजन को नहीं मिल पाता है उसे सुधारने में हमारे बहुत से साधक भाई बहन योग्य हो जाएंगे। और भी हमारे जो सर्वसाधारण दर्शक हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके मन में भी अगर वार्षिक श्राद्ध करने का पुण्य संकल्प उत्पन्न हुआ है तो वो उसे वैदिक तरीके से करेंगे और सही आचार्य के अगर मार्ग निर्देशन में करेंगे, तभी रिक्वायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट जो है उसकी प्राप्ति उन्हें हो सकेगी। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।